भागवत जी का प्रथम श्लोक कौन सा है? जहाँ से भागवत आरंभ हो रही है, अभी तक तो प्लेटफार्म तैयार किया। महाभारत के अंतिम श्लोक से भागवत आरंभ है। महाभारत में युद्ध है, जब तक जीवन के तमाम युद्ध, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के युद्ध जब तक विराम नहीं ले लेंगे, तब तक भागवत का अर्थ है भगवान का हो जाना, तब तक जीव परमात्मा का नहीं हो सकता। इसलिए महाभारत जहाँ विराम लेती है, भागवत वहीं से आरंभ होती है। महाभारत में घर गृहस्थी की कथाएं, ये भाग मेरा है, प्लॉट मेरा है, दुकान मेरी है, इतने बीघा मेरा है, ये तेरा है, महाभारत में ये है। जब तक ये झगड़ा पूरा न हो जावे, ये झगड़ा जब तक विराम न ले ले, तब तक जीवात्मा भागवत यानी परमात्मा का नहीं हो सकता। इसलिए भागवत के अंतिम श्लोक से, महाभारत के अंतिम श्लोक से भागवत आरंभ हो रही है। कौन सा श्लोक है? लिखा है यदा मृदे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु कुरकोदरा विद्य गदा विमर्श भगिनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे मृदे कौरव संजयान वीर स्वथो वीरगतिम गतेषु। महाभारत के युद्ध में जिस समय जंगाएं टूट चुकी थी दुर्योधन की, दुशासन मौत को प्राप्त हो चुका था भीम के द्वारा, उस समय की घटना भगवान वेद व्यास ने डाली है। भागवत का आरंभ वहीं से होता है, क्योंकि इसमें पूछा गया था, सूत जी महाराज ने पूछा था, सूत जी महाराज को सोनक सी कहने लगे थे कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ था, उनके जन्म की कथा भी आप बताएं, भागवत कैसे लिखी गई, ये सब कुछ बताएं। तो उसी प्रश्न में ये इसका जो उत्तर निकल करके आ रहा है, तो ये बताया गया। एक बार जयकारा फिर देखना, अगल बगल में झपकी तो नहीं है, नींद तो नहीं है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यदा मृदे कौरव संजयानाम, दुर्योधन अधोमृत पड़ा हुआ था, उस समय की बात थी। यहीं से भागवत आरंभ हो रही है। और अश्वस्थामा चल के आया, उसने अधोमृत अपने मित्र को देखा और उसी समय प्रतिज्ञा कर डाली और ये कहा, मैं ये ब्राह्मण पुत्र ये प्रतिज्ञा करता हूँ, कल प्रातः का सूर्य मैं पांडवों को देखने नहीं दूंगा। यदि ऐसा मैं न कर पाया तो मैं गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं रहूंगा। और वह ऐसी प्रतिज्ञा करता हुआ और पांडवों की हत्या के लिए वो चल पड़ा। लिखा है पांचों भाई एक ही स्थान पर सो रहे थे, आधी रात का समय था, भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए, क्योंकि जो भगवान के श्री चरणों में है तो परमात्मा तो उसको ऐसी रक्षा करता है जैसे एक माँ अपने बेटे की रक्षा करे। करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखूं मैं ही तारी। माँ जितना बच्चे के ऊपर ध्यान रखती है, पिता कभी भी नहीं ध्यान रख सकता। तो भगवान माँ बन करके रक्षा करते हैं। परमात्मा ने स्वयं कहा, मेरे भगवान खड़े हुए, भगवान खड़े हुए तो युधिष्ठिर खड़े हो गए, और उधर तो देखा तो वो सभी भाई खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप सोए नहीं, आधी रात है। भगवान की आंख में आंसू थे। मेरे परमात्मा ने कहा, मन ही विचार किया, जिसने सब कुछ मेरे चरणों में ही समर्पित कर दिया है, तो क्या मुझे कहीं नींद आवेगी? एक बार ईश्वर के बन करके तो देख लें हम, परमात्मा हमारे लिए बेचैन हो जाएगा तो अपना चक्र सुदर्शन संग ले लेकर के चलेगा। समझ रहे हैं आप? ईश्वर के बन करके देखें, सर्वाभावेन परमात्मा हमारी रक्षा के लिए बिल्कुल खड़ा होगा। और जब हम ईश्वर के बन करके जीवन जीते हैं तो परमात्मा हमारे लिए बेचैन हो जाता है। इस प्रसंग को महाभारत की एक छोटी सी कथा के साथ में सुने, जिसमें वर्णन किया गया है। पितामह भीष्म ने एक युद्ध में और संध्या के समय जब शंख फूंकने वाला था और दुर्योधन ने कुछ ऐसे बोल दिए थे, कहा पितामह तुम नमक हराम हो, मेरा खा करके तुम दुश्मन की बजाते हो, तुम चाहो तो युद्ध के परिणाम आज ही निकल जावे। तब कहा दुर्योधन, मैं वायदा करता हूं कि कल के युद्ध में या तो मैं रहूंगा या कल अर्जुन रहेगा, दोनों में से कल संध्या का सूर्य कोई एक ही देख पाएगा। और ये कहकर के युद्ध शांत हो गया, सन्नाटा छा गया डेरों में। कौरवों के यहां पर आज दिए जल रहे थे, मासूमी छाई हुई थी पांडवों के यहां। आज चद्दर लेकर के अर्जुन सो गए, सिर में दर्द था। कन्हैया ने समझा, देखो कृष्ण कैसे अपने भक्तों के हितकारी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, बाजुआं पकड़ने लगे, कहा पार्थ तुझे पता नहीं है कि पितामह ने क्या प्रतिज्ञा की है? अर्जुन ने कहा, गोविंद मुझे पता है, पितामह वो गंगापुत्र भीष्म है कि काल भी जिसका सामना नहीं कर सकता। अब मुझे पता है कि सब मैं बच तो सकता नहीं, इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं सोते सोते आंख बंद करके बस आपका ध्यान करूं,
नेत्र बंद कर लिए थे आपका स्मरण करते हुए, बस ये कहते हुए गोविंद ये कुंती पुत्र तुम्हारा कभी भी ये चुकता नहीं कर पाएंगे। आपने मेरे रथ की भागडोर को संभाला है, लेकिन पितामह के सामने तो हे गोविंद काल भी सामना नहीं कर सकता, तो मेरी तो औकात क्या है। इसलिए कृष्ण आज मुझे अपना स्मरण कर लेने दो। भगवान वहां तक गए, दरवाजे तक लौट करके आ गए, कहा पार्थ खड़े हो जाओ और कुछ युद्ध जीतने की व्यवस्था करते हैं। अर्जुन ने कहा लगता नहीं है। भगवान फिर गए, फिर वापस आ गए और बाजू पकड़ करके उठाने लगे और कहा अर्जुन खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेचैन हूं। और जब कृष्ण के मुंह से शब्द निकला मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेचैन हूं, तब अर्जुन रो पड़े, आंखें भर आई। अर्जुन खड़े हो गए और कहा केशव मुझे पता लग गया है कि दुनिया में 1 लाख भी भीष्म इकट्ठे हो जाएं तो मुझे नहीं मार पाएंगे। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन अहंकार आ गया। अर्जुन ने कहा गोविंद अहंकार नहीं आया, बात समझ में आ गई है। मुझे पता लग गया है कि जिस अर्जुन को बचाने के लिए द्वारकानाथ बेचैन हो गए हों तो उस अर्जुन को कौन मार सकता है। हे प्रभु जिसको बचाने के लिए आपने ठान ली हो, ये दुनिया में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनकी शरण में कोई चल करके आ जाए उनका कभी भी बुरा नहीं हो सकता, उनका कभी अशुभ नहीं हो सकता। आज पांडवों की आंख में आंसू थे, कहा प्रभु आधी रात है आप अभी तक सोए नहीं। भगवान की आंख में आंसू आ गए, कहा मुझे बुआ कुंती को जवाब देना है। माँ कुंती ने एक बार तुमको ये कहा था युधिष्ठिर जिसके ईश्वर बन गए हैं, परमात्मा जिसका अपना बन गया है, पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तो मेरी बदनामी नहीं हो जाएगी। चलो खड़े हो जाओ, मुझे यहाँ नींद नहीं आती, आज गंगा के किनारे पर जाकर के सोएंगे। कथा में पलटा लगाइए, गंगा का किनारा भक्ति का किनारा है। जो भक्ति की शरण में चल करके आ जावे वो कभी संसार के हथियारों से मारे नहीं जा सकते। कोई भक्ति की शरण में तो चल करके आ जावे। भगवान ने पांडवों को खड़ा किया, उनके पुत्र वहां सो गए और यहाँ पर आया अश्वत्थामा और उसको यह लगा कि 5 महारथी पांडव हैं, मुझे 5 आयुध उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसने बड़ी जोर से प्रहार किया, महाराज 5 मस्तिष्क दूर हो गए। 5 मस्तिष्कों को लेकर के आया दुर्योधन के पास और कहने लगा भैया दुर्योधन मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, ये 5 महारथियों के मस्तिष्क ये संभालो। दुर्योधन ने कहा भैया अश्वत्थामा जिस भीम ने मेरे भाई दुशासन की छाती को चीरा, उसकी खोपड़ी को नारियल की तरह मैं तोड़ूंगा फोड़ूंगा, उसका मस्तिष्क निकाल करके दे। भगवान वेद व्यास कहते हैं भीम के पुत्र का भारी सा मस्तिष्क था, उसको निकाल करके दिया, उसमें से रुद्र का वपन होने लगा। समझ गया दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा हे अश्वत्थामा मेरी आंखों से तो दूर हो जा, यदि तू गुरुपुत्र न होता तो मरा हुआ दुर्योधन तेरी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता। इन बच्चों से मेरा कोई द्रोह नहीं था। ए पापी तूने तो उन निजात बच्चों को मार डाला जिनसे मेरा कोई भी द्रोह नहीं था। और उसी समय कहा पांडव तो मुझे नहीं मार पाए लेकिन इस पाप ने मुझको मार डाला। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। ये लीला भगवान ने क्यों कराई? क्योंकि दुर्वासा का वरदान इसको लगा था कि जब तक तेरे लिए सुख और दुख एक तराजू में न तुलें तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। तो पांडवों के मस्तिष्क के बारे में सुना तो इसको सुख हुआ, और बच्चों के बारे में जानकारी मिली तो इसको दुख हुआ, और जब सुख और दुख दोनों एक तराजू में तुले मृत्यु हो गई। दुर्योधन मर गया, और जहाँ दुर्योधन मरता है वहीं से भागवत शुरू होती है। दुर्योधन जिंदगी का काम है, जब तक जीवन का काम समाप्त नहीं होगा भागवत राम है, तब तक हम परमात्मा से जुड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए दुर्योधन की जहाँ मृत्यु होती है वहीं से भागवत आरंभ होती है। एक बार फिर बात को रिपीट करूँगा, दुर्योधन काम है, भागवत राम है। जहाँ काम तहीं राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जहाँ काम होगा वहाँ राम की चर्चा ही नहीं होगी, और इसलिए दुर्योधन की मृत्यु से श्रीमद् भागवत आरंभ होती है। ऐसी भागवत जो यह लोक और परलोक संभाल देती है।